इस लेक्चर में पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट को काफ़ी डिटेल में समझेंगे। पीएमएमसी स्टैंड्स फॉर परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल, जो कि एक टाइप का इंस्ट्रूमेंट होता है। कॉइल के थ्रू फ्लो करने वाली करंट को मेजर करने के लिए पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट अलाउ करता है बाय ऑब्जर्विंग द कॉइल एंगुलर डिफ्लेक्शन इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। इसमें स्टेशनरी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करने के लिए परमानेंट मैग्नेट्स का यूज करते हैं, जिसके बीच में कॉइल मूव करती है, एंड इस अरेंजमेंट को परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल बोलते हैं। इस लेक्चर में पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट का कंस्ट्रक्शन, वर्किंग प्रिंसिपल, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, कंट्रोलिंग टॉर्क एंड लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को समझेंगे। टॉपिक काफ़ी इंफॉर्मेटिव है, सो वॉच द वीडियो कंप्लीटली। मूविंग कॉइल पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट का करंट कैरिंग पार्ट होता है, जो कि स्टेशनरी मैग्नेटिक फील्ड के बीच में फ्रीली मूव करता है। एक रेक्टेंगुलर फॉर्मर के ऊपर जो कॉइल है वो लपेटा हुआ रहता है, और जो फॉर्मर है वो एल्यूमिनियम का बना हुआ रहता है। यहाँ पर जो फॉर्मर है वो पोल्स के बीच में रेडियल एंड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। मैग्नेट सिस्टम, पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट में परमानेंट मैग्नेट का यूज करा जाता है, जो कि स्टेशनरी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। परमानेंट मैग्नेट को बनाने के लिए एल्कोमैक्स एंड एलनिको मटेरियल का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है कंट्रोल सिस्टम। पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट में एज अ कंट्रोलिंग टॉर्क स्प्रिंग का यूज किया जाता है। स्प्रिंग फास्फोरस ब्रॉन्ज का बना हुआ रहता है, और जो स्प्रिंग है वो दो ज्वेल बियरिंग्स के बीच में प्लेस रहता है। पॉइंटर एंड स्केल, जो पॉइंटर है वो मूविंग कॉइल के साथ अटैच रहता है एंड कॉइल के साथ मूव करता है अकॉर्डिंग टू मैग्नीट्यूड ऑफ इनपुट सिग्नल। और जो पॉइंटर है वो लाइट वेट मटेरियल का बना हुआ रहता है, ताकि कॉइल के मूवमेंट के साथ जो पॉइंटर है वो भी इजीली मूव कर सके। पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट में कैलिब्रेटेड स्केल का यूज करते हैं, जिसके ऊपर पॉइंटर मूव करता है एंड मेजर्ड वैल्यू को शो करता है। पॉइंटर के स्टेडी डिफ्लेक्शन के लिए पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट में डैम्पिंग टॉर्क भी प्रोवाइड किया जाता है। जब कॉइल के लोग डीसी करंट फ्लो करती है तो कॉइल के ऊपर एक टॉर्क एक्ट होता है, बिकॉज कॉइल से करंट फ्लो कर रही है एंड जो कॉइल है वो परमानेंट मैग्नेट के बीच में प्लेस्ड है। So as we know, whenever current carrying conductor placed in magnetic field, conductor experiences a force in tangential direction. कॉइल के ऊपर फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा वो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग डिटरमाइन होता है। कॉइल के ऊपर लगने वाला फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो इनपुट वोल्टेज और करंट के प्रोपोर्शनल होता है, ताकि इनपुट सिग्नल के अकॉर्डिंग ही कॉइल के ऊपर जो टॉर्क है वो एक्ट हो सके। सिंस वहाँ पर कॉइल के साथ पॉइंटर भी अटैच रहता है, तो जो पॉइंटर है वो भी मूव करता है एंड मेजर्ड करंट और वोल्टेज के वैल्यू को कैलिब्रेटेड स्केल के ऊपर इंडिकेट करता है। इसमें अप्लाइड फोर्स का फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू NBIL, वेयर N इज द नंबर ऑफ कंडक्टर, B इज द मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी, I इज द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर एंड L इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड यूनिट विल बी न्यूटन। एंड इसमें डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का फॉर्मूला होगा TD इज इक्वल टू F इंटू डिस्टेंस। इसमें F के वैल्यू को हम लोग पुट करेंगे, देन TD इज इक्वल टू NBIL इंटू D। इसको इस तरह हम लोग लिख सकते हैं TD इज इक्वल टू NB इंटू L इंटू D इंटू I। हियर L इंटू D विल बी एरिया ऑफ द कॉइल, जिसको A से डिनोट करेंगे। सो L इंटू D के जगह पे A को पुट करेंगे, देन TD इज इक्वल टू NBAI, यूनिट विल बी न्यूटन मीटर। नाउ कंट्रोलिंग टॉर्क को समझते हैं। सिंस डिफ्लेक्टिंग टॉर्क पॉइंटर को पर्टिकुलर पॉइंट पर डिफ्लेक्ट कराता है, सपोज 8 एम्पियर करंट को मेजर कर रहा है, तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के कारण 8 एम्पियर के आसपास पॉइंटर डिफ्लेक्ट होगा। उस कंडीशन में पॉइंटर को पर्टिकुलर 8 एम्पियर पर स्टॉप कराने के लिए कंट्रोलिंग टॉर्क एक्ट होता है, एंड कंट्रोलिंग टॉर्क इज गिवन बाय TC इज इक्वल टू KC थीटा। इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग
कंट्रोलिंग टॉर्क TC जो है वो थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। पॉइंटर डिफ्लेक्शन डिग्री में होता है जिसको थीटा में एक्सप्रेस करते हैं। एंड इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग डिफ्लेक्टिंग टॉर्क TD इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करेंट होता है। मतलब करेंट इंक्रीज होगी तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क भी इंक्रीज होगा। एंड फाइनल स्टेडी स्टेट तब बोलेंगे जब डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कंट्रोलिंग टॉर्क के इक्वल हो जाता है, दैट इज TD इज इक्वल टू TC। इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट करेंगे तो लिख सकते हैं NBAI इज इक्वल टू KC थीटा। सो वी कैन से current flowing through the coil is directly proportional to the theta, that is I is directly proportional to theta। इसका मतलब करंट की वैल्यू जितना ज़्यादा इंक्रीज करेंगे डिफ्लेक्टिंग एंगल भी इंक्रीज होगा। सिंस करंट थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इसलिए PMMC में यूनिफॉर्म स्केल होता है। बाय डिफ़ॉल्ट अगर थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर होता तो उस कंडीशन में नॉन यूनिफॉर्म स्केल बनता, लेकिन यहाँ पे करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा है इसलिए यहाँ पे यूनिफॉर्म स्केल होगा। देयर आर मेनी एडवांटेजेस ऑफ PMMC इंस्ट्रूमेंट। PMMC इंस्ट्रूमेंट में लो पावर कंजप्शन होता है, मतलब ऑपरेट होने के लिए लो पावर को कंज्यूम करता है। इसमें यूनिफॉर्म स्केल होता है। PMMC इंस्ट्रूमेंट में हाई टॉर्क होता है। PMMC इंस्ट्रूमेंट में हिस्टेरेसिस लॉस नहीं होता है। इसमें इफेक्टिव एडी करंट डैम्पिंग होता है। PMMC इंस्ट्रूमेंट स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड से अफेक्ट नहीं होता है क्योंकि परमानेंट मैग्नेट जो रहता है उससे बनने वाला फील्ड काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। PMMC इंस्ट्रूमेंट में यूनिफॉर्मली डिवाइडेड स्केल होता है जो कि वेरी लॉन्ग हो सकता है, ओवर अबाउट 250 डिग्री। PMMC इंस्ट्रूमेंट का एक्यूरेसी वेरी हाई होता है। एक्सटेंशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट रेंज इज पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ शंट एंड सीरीज रेजिस्टेंसेज। इंस्ट्रूमेंट रेंज को एक्सटेंस कर सकते हैं बाय यूजिंग शंट एंड सीरीज रेजिस्टेंस। Also there are some disadvantages like PMMC इंस्ट्रूमेंट का यूज़ ओनली DC करंट एंड वोल्टेज मेजरमेंट के लिए किया जा सकता है। इसमें परमानेंट मैग्नेट्स का यूज करते हैं इसलिए इसका कंस्ट्रक्शन थोड़ा कॉस्टली होता है। ड्यू टू परमानेंट मैग्नेट्स एंड अ स्प्रिंग इसमें इसके ऑपरेशन में एरर ऑकर हो सकता है। सो दिस इज ऑल अबाउट PMMC इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंटेशन सिस्टम से और भी वीडियोस को देखने के लिए प्लेलिस्ट पेज पे विजिट करें। तो इस तरह से कोई भी टॉपिक को अगर आप इजी वे में समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि वीडियोज आप तक पहुंच सकें।